नमस्कार। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और मेरे साथ आज दिल्ली की दो अहम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो पहले वहां पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल ये इंडिया न्यूज़ में रिसर्च टीम का हिस्सा है, यानी कि इस चैनल की बैकबोन कहे जा सकते हैं। रितिका मेरे साथ हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से इनका जो है पढ़ाई हुई है, और मेरे साथ राहुल हैं जो JNU से हैं। JNU सुनते ही कईयों के तो कान खड़े हो जाते हैं। आज हम बात भी जो करने आए हैं वो यही बात करने आए हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक अजीब चेहरा हमें कुछ दिन पहले मिरांडा हाउस में देखने को मिला। तो रितिका उस पे बहुत उससे रिलेट कर रही थी। रितिका, व्हाट इज द पॉइंट दैट आपको लगता है कि वो जो रिएक्शन था स्टूडेंट्स का मिरांडा हाउस में, वो आप उससे कैसे रिलेट कर पा रही थी? बिल्कुल, जैसे कि हम सब अगर स्टूडेंट रहे हैं वहाँ पे, हमने देखा है कि वोट मांगना, इलेक्शन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी यूनिवर्सिटी का, हमारे एजुकेशन का। कि NSUI है, ABVP हैं, ये दोनों जो छात्र हमारे जो संगठन है दोनों, ये दोनों अपने वोट्स मांगते हैं, ये अपने रैलीज करते हैं, इलेक्शन कैंपेन चलता है। बट ये काफ़ी नया लगा कि मिरांडा हाउस में जब वो कैंडिडेट्स आते हैं वोट मांगने के लिए, तो जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो वो लड़कियां हैं मिरांडा हाउस की, वो इतना ज़्यादा ABVP गो बैक के नारे लगा रही होती कि वो बेचारे बोल भी नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि जो मैं बहुत देर तक और दूर तक समझने की कोशिश करूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, वो कितना पॉलिटिक्स में अब इन्वॉल्व हैं और कैसे इवॉल्व हुआ है विद द टाइम। कि दे हैव मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनको समझ आ रहा है कि कौन सी पार्टी सही है या गलत है, ये हम इस पे बात नहीं करते, पर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इज इम्पॉर्टेंट। कि अब नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अप इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो रितिका को उनका स्लोगन्स चांट करना उनके अगेंस्ट वो इवॉल्व हो जाना लग रहा है। राहुल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या ये क्या ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ने का इंडिकेशन है, या एक तरह का एक्सट्रीमिज्म है जो देखने को मिल रहा है? ये जो दोनों पार्टीज हैं, दो ग्रुप्स हैं, ये कौन सा पहली बार वेंचर आउट कर रहे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? तो अब इस तरह का जो रिएक्शन है उसके मायने क्या है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट NSUI और ABVP दीज डेज। आजकल के दिनों में सिर्फ NSUI या ABVP नहीं है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में एक अहम रोल प्ले कर रही है। वहाँ पे एक आयसा नाम की संस्था भी है जो कि आजकल सेकंड या थर्ड पे अमूमन रह रही है। ठीक है। तो और दूसरी बात, जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर जिसको हमने कभी किसी ना किसी रूप में नकार दिया है या फिर आजकल के डेट में हमने उसको ध्यान नहीं दिया है, वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि मिरांडा हाउस की लड़कियों को दिक्कत हुई होगी या ABVP से उनको कोई ना कोई मतभेद रहा है, मगर क्या ये किसी को नहीं बोलने देना सही है? हाँ, क्या आप किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो क्या वो अपनी बात रख पाएगा? आप अग्री करें या ना अग्री करें उस चीज़ से, मगर किसी को अपनी बात ना रखने देना, ये मेरे हिसाब से सरासर गलत है। पॉइंट राहुल आपका भी ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि आप जैसी कड़वाहट देते हैं वैसी कड़वाहट ही आपको वापस मिलती है। तो कहीं ये तो नहीं हो रहा है ABVP के साथ? नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि वैसी ही चीज़ें हो रही हैं, मगर वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू स्टेयर एट द एबिस स्टेयर्स बैक एट यू। मतलब बात ये है कि अगर आप भी मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैसी मॉन्स्टरिटी आपके अंदर भी आ जाती है। तो वो मैं चीज़ मानने को तैयार हूँ, मगर कितना तक सही है? हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक लोकतंत्र हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि जितना बोलने का और हक हमें है उतना सामने वाले दूसरे को भी है। रितिका, इस पे क्या कहेंगे? बात तो ये भी पॉइंट तो ये भी वैलिड है। हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हमारा वो कहीं ना कहीं इतना सिमिलर है कि मैं डिसएग्री में थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं अग्री तो बिल्कुल करती हूँ जो राहुल कह रहे हैं, बट मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मुझे याद है कि पॉलिटिक्स को समझना और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को स्पेशली समझना वाज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि बच्चे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और वो अपनी राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, इन सबको, फंडामेंटल राइट्स, इन सबको लेकर के काफी बहुत ही समझदार और अच्छे से समझते हैं बच्चे। मुझे लगता है अग्रेसिव भी बहुत होते हैं उस टाइम। हाँ, भी आई अग्री टू दैट। तो जैसे राहुल बताने कि हमारे आयसा है, NSUI है, ABVP है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जैसे देखिए, आज ही हमने जैसे अभी की खबर है कि दयाल सिंह का एक कैंडिडेट जो जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा था, उसका सस्पेंशन हो गया, मतलब उसका टिकट। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप पहले ही इतना डर गए कि आपने उसकी टिकट ही हटा दी कि मतलब यू नीड टू इन्वॉल्व RSS एंड BJP पीपल दैट आपको उनकी टिकट कैंसिल करनी पड़ी।
विच इज एक्सट्रीम आई गेस, है ना। थोड़ा सा वही है ना, पहले सियासत खेलने तो दो पहले, फिर हम नतीजे का वेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या ना होगा। सिर्फ यही, साथ में आज एक ऐसी भी खबर आ रही है, मैं काफ़ी श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर, कि कैंपेनिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी मनोज तिवारी कुछ किसी स्कूल में कैंपेनिंग कर रहे थे। तो अगर ऐसा हुआ है, जो कि जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है, ये आपके सत्ता का आप गलत उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये दोनों स्टूडेंट्स अभी अभी स्टूडेंट लाइफ से निकल के अब प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन इनसे एक बात मैं और समझना चाहूंगी जाते जाते, वन फाइनल थॉट फ्रॉम द बोथ ऑफ यू, कि इतनी समझ और परख क्या स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स की हमें होती है? मैं अपनी भी बात करती हूँ, मैं नील बट्टे सन्नाटा थी जब मैं अपने कॉलेज डेज को याद करती हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में उस टाइम पे कतई दिलचस्पी नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। बट रितिका, व्हाट डू यू से अबाउट योर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज डेज की तो बात तो मैंने भी सीखा है, मुझे भी लगता है मैंने जितने पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है वो सब मैंने अपने कॉलेज से ही की है। ठीक है। पर मुझे लगता है कि कभी ना समझने से बेहतर है कभी तो समझना शुरू है। कभी तो करना है। तो वो मेरा शायद कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ, जब मैंने समझा, मैंने पार्टीज को देखा, जब लोग हमारे यहाँ वोट्स मांगना था हमें बहुत फनी लगता था कि अच्छा ये वोट्स मांग रहे हैं, और अजीब अजीब सी चीजों का वो सामने Promise रख, जैसे करते कि हैं, मुझे याद है आज भी exactly. कन्हैया कुमार ने जब अपने जेएनयू में जब इलेक्शन के लिए उन्होंने वोट मांगा था, उन्होंने कहा था कि मैं बेड बग्स को हटाऊंगा, which was Okay. funny but which was the most demanding thing at Yeah, the, because it must in the be the JNU. problem, Yes, yeah. yes, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, और लोगों ने सबसे ज्यादा तालियां इस बात पे बजाई थी कि उन्होंने कहा था बेड बग्स हटवाएंगे। तो इसी तरह से अजीब अजीब लोग अपनी वो रख के आते हैं प्रस्ताव कि हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, वो बहुत एंटरटेनिंग प्लस एंगेजिंग प्लस बहुत कुछ होता है। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर रेसिप्रोकेटिंग इट इन एनी वे, वेदर इट्स नारे लगाओ, Yeah. AVVP गो बैक, या जो भी है। अवेयरनेस आ रही है। राहुल, आप अगर याद करें कॉलेज डेज की जो पॉलिटिक्स है, तो आप कैसे रिलेट करते हैं? देखिए मिशा जी, मैं जहाँ से आता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा हो, मेरा ग्रेजुएशन डेज रहा हो, या फिर JNU रहा हो, बात ये है कि यहाँ पे इन जगहों पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो मेरिटोरियस के साथ साथ एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उन्होंने बचपन से ही पॉलिटिक्स देखा होता है। पॉइंट है। चाहे वो SC ST कैटेगरी हो, या कोई गरीब बच्चा हो, या फिर उन पिछड़े इलाकों से आया हो जहाँ पे उन्हें वैसी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें पॉलिटिक्स सिखा रही होती है। उनका जो हर रोज की जीवन का जो वेंटेज पॉइंट है, उनका एक्सपीरियंस रहा है, राइट। उसके हिसाब से जब वो आते हैं और जब उनको ऐसी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, तो वो, मेरा मानना है कि ये अपने आप आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग डेवलप कर देता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है, वो हमारे गांव में या फिर हमारे लोगों के पास क्यों नहीं है। तो उस चीज़ से आप प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आप राजनीति करना आपकी एक मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल, आज हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आगे भी आपको वादा करना होगा कि आप आते रहेंगे, और रितिका तो आप मिलते ही रहते हैं इनसे यूट्यूब पर। और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनसे जो बात अच्छी मुझे लगी यही कि अच्छी बात है चेंज आना, और अगर स्टूडेंट अवेयर हो रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, और ज़्यादा अगर उनका आक्रोश भी दिख रहा है तो खुल के दिख रहा है, तो उनको हक है आक्रोश दिखाने का भी। तो बस यही है कि संयम हर जगह रखना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेन माइंड एंड सेन कॉमन सेंस की उम्मीद करते हैं सब लोग हमारे पॉलिटिशियंस से। तो क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके बड़े बड़े कद्दावर नेता बनना है, तो अच्छी बात है कि अब स्टूडेंट्स को पता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ए प्रोफेशन विच हैज़ टू बी टेकन सीरियसली एट अ वेरी यंग एज। बहुत बहुत शुक्रिया।